नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सभी को जोहार, दिल से स्वागत है। शिक्षक से संबंधित है और शिक्षकों को एक कार्य करना है और उसका फ़ोटो अपलोड करना है, वो भी टाइम स्टाम्प फ़ोटो को पोर्टल पर अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करेंगे, किनके सहायता से हम अपलोड करेंगे, यदि हम नहीं सकते हैं अपलोड करने के लिए तो किनसे सहायता लेंगे, ये सभी पत्र में उल्लेख है। और यदि शिक्षक ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा, शिक्षकों पर कार्रवाई भी होगी। इन शिक्षकों को विद्यालय में स्मार्ट क्लास पर बच्चों को पढ़ाना होगा, बच्चों को क्लास लेना होगा। स्मार्ट क्लास डिजिटल बोर्ड पर जारी करने का जो डेट है 8/4/2024 है और ये पत्रांक है और ये दिनांक है 8/4/2024। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। सभी जिलों को यह पत्र लिखा गया है, मतलब झारखंड के तमाम जिले को यह पत्र जारी किया गया है। झारखंड में जितने भी जिले हैं उन्हें यह पत्र लिखा गया है कि विषय क्या कहता है। विषय देखिए, विद्यालय में ICT लैब स्मार्ट क्लास के उपयोग सुनिश्चित करते हुए दैनिक अनुश्रवण उपयोगिता प्रतिवेदन कराने के संबंध में ICT लैब का अधिष्ठापन किया गया है। तो उसे संचालन करने के लिए इंस्ट्रक्टर भी दिया गया है। तो वैसे स्कूलों के शिक्षकों को कम से कम 2 स्मार्ट क्लास लेना है और जो क्लास लिया जाएगा उसका फ़ोटो टाइम स्टाम्प फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड करना है। यदि शिक्षक नहीं कर पाएंगे तो जो ICT लैब का इंस्ट्रक्टर है उनके माध्यम से, उनकी सहायता से अपलोड करना है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है और यदि इसमें कोताही बरता जाए तो कार्रवाई भी होगी। मतलब झारखंड के बहुत सारे जिलों के स्कूलों में ICT लैब का संचालन किया जा रहा है और ICT लैब का अधिष्ठापन हो जाने के बाद उस पर स्मार्ट क्लास की सुविधाएं भी है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कंप्यूटर क्लास है। तो इसमें एक इंस्ट्रक्टर भी दिया गया है, इंस्ट्रक्टर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए, ICT लैब या स्मार्ट क्लास का नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है, बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देना है, बच्चों को डिजिटल बोर्ड पर क्लास कराना है। यदि इसमें कोई कठिनाई होती है ICT लैब के संचालन में तो उसे दूर किया जाना है। विद्यालय में अधिष्ठापित ICT लैब का उपयोग संबंधित ICT इंस्ट्रक्टर के द्वारा कंप्यूटर विषय का शिक्षण कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नियमित रूप से क्लास रूटीन के अनुसार किया जाना है। विद्यालय में 6ठा से 12वीं ICT लैब का अधिष्ठापन उसी विद्यालय में किया गया है जहां पर कक्षा 6, 7, 8 चलती है, या नहीं तो ऊपर वाले जैसे मिडिल स्कूल के बाद जो हाई स्कूल होता है 9, 10 या नहीं तो +2 के विद्यालय में किया जाता है। मतलब ICT लैब का उपयोग जो है वो क्लास 6 to 12 के विद्यार्थियों के लिए है। क्लास 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नियमित रूप से क्लास रूटीन के अनुसार क्लास लेना है। संबंधित ICT इंस्ट्रक्टर के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 4 कक्षा का संचालन करना है। मतलब एक दिन में ICT इंस्ट्रक्टर को कम से कम 4 कक्षा का संचालन करना है। जिस स्कूल में बच्चे 6, 7, 8 के हैं तो 6, 7, 8 के बच्चों को सिखाया जाएगा और जिस स्कूल में हाई स्कूल +2 स्कूल है वहाँ के बच्चों को सिखाया जाएगा। तो कम से कम ICT इंस्ट्रक्टर को 4 कक्षाओं का संचालन करना है। इसके अलावा उससे संबंधित टाइम स्टाम्प फ़ोटो संबंधित पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदित किया जाना है। इंस्ट्रक्टर के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 4 कक्षा का संचालन नहीं करने एवं संबंधित टाइम स्टाम्प फ़ोटो पोर्टल के माध्यम से नहीं प्राप्त होने पर जवाबदेह तय करते हुए संबंधित ICT इंस्ट्रक्टर, प्रतिष्ठान एवं विद्यालय पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब यहाँ स्पष्ट लिखता है कि कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्टर है, ICT इंस्ट्रक्टर है, उन्हें कम से कम एक दिन में 4 कक्षाओं का संचालन करना है और टाइम स्टाम्प फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड करना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित ICT इंस्ट्रक्टर, प्रतिष्ठान एवं विद्यालय पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देखिए,
आईसीटी इंस्ट्रक्टर, पहला, दूसरा प्रतिष्ठान और तीसरा विद्यालय पर कार्रवाई की जाएगी। और खासकर वहाँ के शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर आईसीटी लैब उपलब्ध है, आईसीटी लैब अधिष्ठापित है। देखिए, साथ ही विद्यालय में अधिष्ठापित क्लास जो है स्मार्ट क्लास, उसको देखा जाएगा कि किस तरह से सुसज्जित ढंग से सजाया गया है, कंप्यूटर को कैसे रखा गया है, कंप्यूटर साफ सफाई है या नहीं, कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इसका उपयोग अनुश्रवण के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित विद्यालय के द्वारा अधिष्ठापित प्रत्येक स्मार्ट क्लास का उपयोग भी कम से कम 2 कक्षा संचालन में किया जाएगा, कम से कम 2 कक्षा संचालन में किया जाएगा प्रत्येक स्मार्ट क्लास का उपयोग। संबंधित विद्यालय के द्वारा भी, उन्हें शिक्षकों के द्वारा भी कम से कम 2 स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जाएगा। इसकी उपयोगिता विथ टाइम स्टाम्प फोटो, मतलब जो आप करेंगे उसका फ़ोटो खींचना है, विथ टाइम स्टाम्प फ़ोटो, विथ टाइम स्टाम्प मतलब आपका लोकेशन के साथ फ़ोटो खींचा जाना है और फिर उसको अपलोड भी करना है। जो शिक्षक क्लास लिए आईसीटी लैब पर, आईसीटी पर क्लास लिए, बच्चों को स्मार्ट क्लास लिए, बच्चों को स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं, उसका फ़ोटो विथ टाइम स्टाम्प मतलब टाइम सहित लोकेशन में आप जाके फ़ोटो खींचेंगे। यदि आप पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आईसीटी इंस्ट्रक्टर की मदद लेना है। देखिए, साथ ही आपको निर्देश दिया जाता है कि जिला कार्यालय स्तर पर डीपीएमयू की बैठक के माध्यम से आईसीटी लैब स्मार्ट क्लास के नियमित उपयोग की समीक्षा साप्ताहिक रूप में करते हुए साप्ताहिक प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। मतलब साप्ताहिक रूप से, मतलब सप्ताह में एक बार समीक्षा बैठक करने का प्रस्ताव दिया गया है और इसका प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी बोला गया है। और यह पत्र जो है, जो पत्र का प्रतिलिपि देखिए, संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। ठीक है। इसके अलावा देखिए कौन कौन सा प्राइवेट कंपनी है, यहाँ देख लीजिए, स्कूल नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमएस एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन इंडिया लिमिटेड, एमएस बेनेट। इस तरह से ये आपका प्रतिलिपि है, इनको इसका पालन करना अनिवार्य है, पालन करवाना अनिवार्य है। तो यह पत्र कहाँ से जारी किया गया दोस्तों? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा से है। अभी का समय तकनीक का समय है, अभी का समय कंप्यूटर का समय है, कंप्यूटर का युग है। तो बच्चों को इसके बारे में ज़रूर सिखाना है, बच्चों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना है।